हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और ये क्वेश्चन मैंने अपने कौन से 7वां या 8वां वीडियो को एक वीडियो में बनाया था। कौन सा पार्ट है याद नहीं मुझे। इस पे कन्फ्यूजन था एक कोई एस्पिरेंट को, कोई उनका नाम था अंकिता केसरी। उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन उनको कन्फ्यूजन है, तो मैं वापस से बना दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास m1 makes an elastic one dimensional collision with a stationary particle of mass m2. What fraction of the kinetic energy of m1 is carried by m2? तो कितना काइनेटिक एनर्जी होगा आफ्टर कोलिजन पूछ रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि कंजर्वेशन क्या होता है, वो कंजर्वेशन मोमेंटम जो क्या होता है इनका कोलिजन के बाद कंजर्व होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट पार्टिकल मूविंग ऑफ मास m1, ठीक है। पहला पार्टिकल का मास m1 है मान लेते हैं, ठीक है। और यह कोई एक पार्टिकल है और एक कोई दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m2 है, ठीक है। मान के चलिए पहला पार्टिकल v1 से मूव कर रहा और दूसरा पार्टिकल v2 से मूव कर रहा है, ठीक है। पहला पार्टिकल v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा पार्टिकल v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब क्या है, ये कोलाइड होगा आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो कोलिजन से पहले क्या होगा, मोमेंटम m1 v1, और आफ्टर कोलिजन कितना होगा, m1 प्लस m2 बाय 2 इंटू क्या होगा, v2। अब इसी इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2m1 v1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से अपन v2 निकाल लेते हैं, तो यहाँ से v2 अगर निकालते हैं तो 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 निकल गया। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 कैरिड बाई m2, तो m2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। तो अपन पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 m2। अब v2 का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर होगा। तो आगे क्या होगा, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, उसके बाद 4m1 m2 बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं हम आगे सिंप्लीफाई करके, 4m1 m2 बाई में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द योर राइट आंसर। तो ये जिनका कन्फ्यूजन था वो यहाँ से देख ले। कुछ ही स्टूडेंट है जो बनाते हैं, बाकी सभी स्टूडेंट नहीं बनाते। चलिए अब हम अगला अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगला जो पार्ट है आज का वो रहा ये। तो देखिए अब आते हैं हम अपना अगला पार्ट पे। तो अगला पार्ट एलिमेंट्री पार्टिकल से है, जो कि आपका न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है। तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ आप एकदम प्रिडिक्टेबल होके जाए, ठीक है।
प्रिडिक्टेबल होकर नहीं जाना है, आप अपना तैयारी करके जाए, मेरा यही कहना रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला जो सवाल है आज का, वो है व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। जब हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में उठता है तो क्या होता है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है उसका इंक्रीज करता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है, इंक्रीजेस, एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हाइड्रोजन एटम का, P इज इक्वल टू माइनस के जेड बाई आर। और यहाँ पे क्या है, द एटम इज एक्साइटेड, इट्स रेडियस इंक्रीज, बट ड्यू टू नेगेटिव साइन इट्स एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन वो हो जाता है आपका के ई इज इक्वल टू के जेड बाई टू आर। तो इसमें एटम क्या है, इन एक्साइटेड, इट्स रेडियस इंक्रीज, दस रिजल्टिंग इट्स डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका रेडियस इंक्रीज करता है तो इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है न्यूक्लियर फोर्स आर। बहुत आसान सा सवाल है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस होता है जो है वो है अट्रैक्टिव इन लार्ज डिस्टेंस एंड रिपल्सिव एट शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब कि लार्ज डिस्टेंस में ये क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, और रिपल्सिव होता है कब, रिपल्सिव होता है शॉर्ट डिस्टेंस में। ठीक है, कब होता है, रिपल्सिव शॉर्ट डिस्टेंस में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऑलवेज अट्रैक्टिव नहीं लिखना है, ऑलवेज रिपल्सिव। अगला सवाल पे आते हैं। तो अगला जो सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है। न्यूट्रल पाई मेंशन डिसइंटीग्रेशन इनटू टू फोटोन्स। दूसरा है एवरेज लाइफ ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पाई मेंशन इज अबाउट 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड। मास ऑफ न्यूट्रल पाई मेंशन इज अबाउट 264 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड पॉजिटिव पाई मेंशन इज ए स्टेबल पार्टिकल। तो मैं ये वाला आंसर नहीं बताऊंगा। इसका कारण है कि आप अभी जाके एलिमेंट्री पार्टिकल पढ़िए, और एलिमेंट्री पार्टिकल पढ़ने के बाद आप इसका आंसर करिए। तब इससे क्या है कि आप खुद पढ़ेंगे तो आपको खुद पढ़ने से ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो आप जाके आज पार्टिकल पढ़िए। अब अगला क्वेश्चन, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियन इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ। तो जो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियंस होता है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ क्या होगा, हार्डॉन्स। ठीक है, ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, HADRONS, हार्डॉन्स। ठीक है, सॉरी हार्डॉन्स नहीं होगा, सॉरी एक मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये मैंने आंसर गलत बता दिया, ये आपका होगा मेसॉन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियन इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ मेसॉन्स। ठीक है, अब हम अगला सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल है बेरॉन्स एंड, अगला सवाल यहाँ पे अपलोड हुआ नहीं। अगला सवाल है द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, तो वो हो जाता है s+1 बाई 2 पाई। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, लेप्टॉन और एलिमेंट्री पार्टिकल्स। जो लेप्टॉन है वो एलिमेंट्री पार्टिकल, हाफ इंटीजर स्पिन, जीरो स्पिन, कैन हैव इंटीजर और हाफ इंटीजर स्पिन। तो लेप्टॉन इज एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ हाफ इंटीजर स्पिन एंड डज नॉट अंडरगो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन, एंड लेप्टॉन कैन कैरी आइदर वन यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज or be neutral, either one unit electric charge or neutral, and the charge of lepton are electron, muon and taus। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो होगा लेप्टॉन क्या है, एक हाफ इंटीजर स्पिन होता है। ठीक है, लेप्टॉन जो पार्टिकल है वो हाफ इंटीजर स्पिन। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर
मैटर इन केजी मीटर पर क्यूब ऑफ द ऑर्डर इज। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको कैसे आपको करना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है। तो हमें पता है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है 10⁻⁻15 मीटर। दिस इज द ऑर्डर टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल क्या होगा, न्यूक्लियर मास हो जाएगा बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल क्या होगा, न्यूक्लियर मास बाय वॉल्यूम। तो न्यूक्लियर मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, m इंटू 10⁻28 बाय जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 10⁻⁻15। आर का वैल्यू अपन यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दे, 10⁻⁻15 का क्यूब। फाइनली जब इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, केजी ये मास का यूनिट, और इसको सॉल्व करेंगे तो इंटू 10⁻28 इंटू 10 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा तो 10⁻45, देन केजी इंटू 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -28 होगा। ठीक है, 10⁻17, 10⁻17। तो जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा आपका, 10⁻, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए, 10⁻17। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियन इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, तो बहुत आसान सा सवाल है, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर, और ये 1 फर्मी के इक्वल होता है। 1 फर्मी इज इक्वल टू कितना होता है, ये आप आंसर में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कंसिस्ट, तो जो रदरफोर्ड एटम ऑफ मॉडल है उसमें जो एटम कंसिस्ट क्या होगा, तो ये वाला आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, बिकॉज मैं नहीं बताऊंगा, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, आप ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। यदि नोट्स लेना है तो आप इस नंबर पर 3963146940 नोट्स का कॉस्ट मैंने फिर से कम कर दिया है, 399 भी बच्चे नहीं दे पा रहे हैं। तो जब नहीं दे पा रहे हैं तो अपन क्या करें, अपन ने 349 कर दिया इसका कॉस्ट। ठीक है, 349 में आप इस नंबर पर नोट्स अगर लेना है तो आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर, जितना जल्दी नोट्स लेंगे उतना जल्दी सिलेबस कवर होगा। मुझे बेचने का कोई ये नहीं है, मैं आपको इच्छा है तो ले, क्योंकि बहुतों ने कमेंट करके बोलते हैं वही आप पैसा का बात करते हैं। अरे यार, कोई फ्री में कोई चीज़ नहीं, आप भी जो जॉब तैयारी कर रहे हैं ना वो आप पैसे के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कोई आपको सेवा देना नहीं वहाँ जाके, मुझे सब पता है। जितने भी आईएएस अधिकारी है, जैसे झारखंड में अभी एक आईएएस अधिकारी छवि रंजन पकड़ा है। ठीक है, क्या वो सेवा देने के लिए आए थे, उन्होंने शपथ लिया था, ओथ लिया था, बट देखिए करप्शन के चार्जेस पर उन पर भी लगा। ठीक है, उन पर भी करप्शन चार्ज, तो आप भी वो कोई सेवा करने नहीं जा रहे हैं, आप भी पैसा के लोभ पे ही ये तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अपन तो फ्री में फिर भी पढ़ा रहे हैं, अपन फ्री में फिर भी पढ़ा रहे हैं, आप फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम नोट्स मैंने पेड किया तो क्या गलत किया। जो इतना कमेंट में जो बहुत जन बोलते हैं बहुत कुछ, तो इस तरह का कमेंट ना करें, टांग ना खींचे। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दें, अन्यथा बेरोजगार रह जाएंगे, ज़िंदगी भर पछताते रह जाएंगे। अगर लेना है इच्छुक है तो लीजिए, अन्यथा टांग ना खींचे। मैंने किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोला कि मैंडेटरी नहीं किया है, या कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट नहीं है कि आपको लेना ही होगा नोट्स तभी आप पास करेंगे। अगर आप खुद बना पा रहे हैं तो खुद नोट्स ले लीजिए। ठीक है, कमेंट नहीं करिए। ठीक है, अगर इच्छा है तो 349 अभी कॉस्ट कम है, आप आराम से दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं इफ़ यू आर एलिजिबल to buy notes. Okay, thank you for watching this video.